बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुबई में क़यामत सुगरा के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने जो हमला किया है अमरीकी बेसिस पर, वहां उसने 500 से ज्यादा फौजियों को उड़ा के रख दिया है और इन फौजियों में बड़े बड़े कमांडर भी शामिल हैं। ईरान ने जब अपने मिसाइल दागे इन बेसिस के ऊपर, तो वहां से बहुत बड़ी तादाद में फौजी फरार होकर दुबई के होटलों में और मुख्तलिफ मकामात पर जाकर छुप गए। लेकिन ईरान ने उनको छोड़ा नहीं। उनका पीछा करते हुए ईरान ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया और दोबारा उनको निशाने इबरत बनाया। दुबई के अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी लगी हुई है और सूरत हाल ये है कि घंटों के हिसाब से एम्बुलेंसेज में इन फौजियों को डालकर लेके जाया जा रहा है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अमरीकी फौजियों की हालतें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ जो हैं वो मुमकिन हैं। एक बात आप याद रखें कि ईरान के हमलों में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है और वो हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले हम देखते आए हैं कि ईरान के हमलों में अभी तक इतने ज्यादा अमरीकी फौजी नहीं मरे, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में फौजियों की हलाकत का अमकान बताया जा रहा है। असल में मामला कुछ यूं है कि ईरान अब अमरीका को दिन ब दिन सख्त से सख्त पैगाम भेजता जा रहा है और अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से निकल जाओ और तुमने ये जो खामखा गैर कानूनी हम पर जंग मुसल्लत की हुई है, इससे बाज आ जाओ, नहीं तो मिडल ईस्ट को तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। आज ही पासदारान इनकलाब के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने फौजियों को भी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे फौजियों का इधर कब्रिस्तान बना देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अब, और वो ये है कि तुम हथियार डाल दो। कर्नल जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमेरिका तुम अब किसी भूल में मत रहना, हम तुम्हारे फौजियों का इधर कब्रिस्तान बना देंगे, और अगर तुम वाकई यहाँ से सलामत वापस जाना चाहते हो तो ये जंग बंद कर दो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करता। दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत की बंदरगाह अल शुवेख पर भी शदीद हमला किया है। ये भी बहुत बड़ा हमला था और इस हमले की शिद्दत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अमेरिकन फ़ौज के 6 लड़ाका तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। 3 तो फ़ौरन ही समंदर में डूबकर गर्क हो गए और 3 में शदीद तरीन आग लगी हुई थी और उनका भी रिकवर होना बहुत मुश्किल है। यानी ये हमला भी बहुत बड़ी शिद्दत के साथ किया गया था और इसमें बहुत ज़्यादा अमरीकी फ़ौज को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस, जो कि अमरीकी एयरबेस है, वहाँ पर भी शदीद बमबारी की है और इस अटैक के नतीजे में वहाँ कई रिफ्यूलिंग तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं और दर्जनों के हिसाब से फौजी जो हैं वो निशाना बनाए गए हैं। एक बात आप जहन में रखिए कि जब तक अमेरिका और इसराइल ईरान पर जारहियत बंद नहीं करेंगे, ईरान कभी भी अटैक करने से बाज नहीं आएगा और हर गुजरते दिन के साथ वो अपने हमलों की शिद्दत में इजाफा करता जाएगा और बड़े पैमाने पर इसराइल और अमेरिका के फौजी एसेट्स को नुकसान पहुंचाएगा। ईरान ने दुबई में ख़ास तौर पर जो हमला किया है ना, उस हमले ने अमरीकी फ़ौज की कमर तोड़ के रख दी है। जो जंगी सामान का नुकसान हुआ है वो अलग, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ कैजुअलिटीज़ का इम्कान है। तो ये कभी भी अमेरिकन ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे फ़ौजियों को निशाना बनाया जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में उनकी कैजुअलिटीज़ पॉसिबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है जो ईरान ने अमेरिका को दिया है। और एक बात और आप याद रखें कि अगर अमेरिका बाज ना आया तो ईरान ने अमेरिका के लिए फिर इससे बड़े बड़े सरप्राइज जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं, जिनका इसराइल और अमेरिका ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया होगा। दुनिया अभी तक ये समझने से कासिर है कि आखिर ट्रंप इस जंग से क्या हासिल करना चाह रहा है। जो उसने शुरू में ऐलानात किए थे कि हम वहाँ की क़यादत को मार देंगे और वहाँ जाकर रजीम चेंज कर देंगे और वहाँ जाकर काबिज हो जाएंगे, इन तीनों में से चलो एक चीज़ तो पॉसिबल हो गई, ईरान की क़यादत को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। लेकिन बाकी जो 2 गोल्स थे उसमें अभी तक अमेरिका यकसर नाकाम नज़र आ रहा है। लेकिन हर रोज़ वो ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात की बात करता है और मीडिया के ऊपर आकर कहता है कि ईरान हमसे दरख्वास्त कर रहा है कि
मुज़ाकरात चलाए जाएं, मुज़ाकरात की बात की जाए, डायलॉग किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मामलात को किस समत पर लेकर जाना है और इन मुज़ाकरात की बातों के अंदर अंदर ही वो फिर अपना धोखे से काम ले लेता है और दोबारा ईरान के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो दुनिया अभी तक ये समझने से कासिर है कि आखिर ट्रंप क्या चाह रहा है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ वो अटैक कर देता है, तो आखिर उसका मकसद क्या है, वो क्या चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि दुनिया अब तक सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और कोई मुल्क भी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अमली तौर पर नहीं खड़ा हुआ इस जंग के ख़िलाफ़ और कोशिश नहीं कर रहा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। तो ऐसे में जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो भी शदीद ख़तरे में है कि कहीं ये एटमी जंग में तब्दील ना हो जाए। लेकिन यहाँ बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं और वो बिल्कुल चुपचाप देख रहे हैं कि हर रोज़ दोनों तरफ से हमले किए जाते हैं जिसमें मासूम लोग और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमली तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी ऐसी काविश नज़र नहीं आ रही जिससे ये ज़ाहिर हो कि वाकई दुनिया इस जंग के बारे में संजीदा है और इसको रोकने के लिए कोई अमली तौर पर इक़दाम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आप देखिए कि इस जंग की वजह से आबना हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई बंद है और आधी दुनिया तक सप्लाई चेन्स का सिलसिला रुका हुआ है। लेकिन इस क्राइसिस में भी दुनिया जो है वो अमली तौर पर कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रही कि इस जंग को रोका जाए और दोबारा इन मामलात को ख़त्म किया जाए और दुनिया को दोबारा अमन की तरफ वापस मोड़ा जाए। एक बात आप और भी याद रखिए कि जहां इस जंग में अमेरिका को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, उसके साथ साथ उसके फौजियों की तादाद भी दिन ब दिन कम होती जा रही है और यही वजह है कि अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने फ़ौज में भर्ती के लिए 34 साल की हद ख़त्म करके 41 साल तक कर दी है। यानी वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं फ़ौज में भर्ती हों। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन अवाम है वो बददिल हो चुकी है और कोई भी अमेरिका में फ़ौज में नहीं जाना चाहता। अमेरिकन्स ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि अमेरिका की जो जंगें होती हैं, पहली बात तो ये है कि वो गैर कानूनी होती हैं और उनके पीछे कोई मकसद नहीं होता ऐसा कि जिसको जस्टिफाई किया जा सके। तो ऐसे में अमेरिकन्स जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी फ़ौज में भर्ती नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फ़ौज में भर्ती हो गए तो खामखा ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। तो ऐसे में आप बताएं ना कि जिस मुल्क की आवाम ही अपनी फ़ौज से दूरी इख्तियार कर ले और वो फ़ौज में भर्ती ही ना होना चाहें, तो ऐसी फ़ौज दुनिया में क्या लड़ेगी जाकर और क्या कोई जंग जीतेगी। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।